नमस्कार दोस्तों, मैं गुरकीरत सिंह एमजी सोलर से। आज मैं आया हूँ मुक्तेश्वर में एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी पे, एक बहुत ही प्यारे रिजॉर्ट पर, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से 2-3 महीने पहले लक्स पावर के इन्वर्टर्स और पैनल्स लगाए थे। तो उसका भी रिव्यू लेंगे और ये रिव्यू हम लोग इस प्रॉपर्टी के जो मैनेजर हैं उनके साथ साथ ही आपके साथ सारा साझा करेंगे। तो मैं इस प्रॉपर्टी के मैनेजर को इस समय बुलाऊंगा यहाँ पर वीडियो में। वो आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है और उनसे जानेंगे कि इससे पहले यहाँ पर कौन से सिस्टम लगे थे और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे और क्या क्या उन्हें फायदा मिल रहा है लक्स पावर के इन्वर्टर के साथ। तो आइए सूरज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो तो अभियान। हाँ, आप थोड़ा सा बताइए कि ये प्रॉपर्टी इस समय कहाँ पर सिचुएटेड है, ताकि हमारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं अगर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे पहले कोई नियर बाई हल्द्वानी आना पड़ेगा, काठगोदाम। आप वहाँ से फिर मुक्तेश्वर के लिए बस से या टैक्सी से किसी चीज़ से भी आ सकते हैं। वहाँ से मुक्तेश्वर आना है आपको कसिया लेक में। कसिया लेक से आपको परवाड़ा रोड में आना है। वहाँ पर हमारी अदृश्य एस्टेट करके एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जिसका मैं आपको हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग आइए। हमारे साथ सर आए हैं, हमारे गेस्ट आए हैं अभी। बिल्कुल। तो आपको मैं कैसा यहाँ लगा? आया, आपको मुझे बताइए, आपको सच रूम में बहुत क्वालिटी, अच्छा लगा। हर हमारा चीज़ की क्वालिटी, फूड कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, ऐसा स्टे मेरे को कहीं और कभी नहीं मिला। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं। सबसे प्यारी चीज़, हम लोग दिल्ली से इतनी दूर यहाँ आते हैं, ये सराउंडिंग्स इतने ही प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एकदम मैक्सिमम हमेशा ऐसा ही रहता है, ना यहाँ गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा है। तो लोग देखें कि आप दिल्ली से रहते हैं, इतना प्रदूषण है, यहाँ एकदम शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो आप आ सकते हैं इस बारे में। तो थोड़ा सा सूरज भाई आप मेरे को बताइए कि इस समय हमने अगर जब यहाँ लक्स पावर के इन्वर्टर लगाए, हाँ। उससे पहले यहाँ पर जैसे मेरे को पता लगा कि यहाँ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगे हुए थे। हाँ। तो कितना टाइम हुआ था उन्हें लगे और क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको बहुत जल्दी स्विच करना पड़ा? सर एक्चुअली में उन्हें 6-7 महीने में ही हमें स्विच करना पड़ा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद हमने सर का एमजी सोलर से है तो इनसे लिया है कनेक्शन। उसके बाद सब कुछ मेंटेन अच्छे से चल रहा है। उससे पहले ना लाइट का कनेक्शन, हमारे पास हीट पंप लगा हुआ है। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत उस चीज़ की कि वो ऑन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम उससे मैं कर रहे आपको दोस्तों हीट पंप के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सर ने, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उन्होंने जैक्वार का 3 फेस हीट पंप लगाया था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करता है उसकी वर्किंग। और मेन पर्पस उनका इन्वर्टर्स या सोलर लगाने का वही था कि ताकि उनका हीट पंप हमेशा चलता रहे। लेकिन उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी सोलर की, वो सारी वेस्ट हो गई थी बिकॉज उनका हीट पंप चल ही नहीं पा रहा था। तो एनी हाउ हमारे पास रीच हुए किसी तरीके से, गूगल से फ़ोन पे किया, बात करी, हम लोग उनसे अपने ऑफिस में मिले रुद्रपुर। तो मैंने उन्हें एक सोल्यूशन दिया। अब आइए मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो क्या सोल्यूशन है। तो अगर दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अपने पास 3 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। ये SNA 6 किलोवाट्स है, तीनों इन्वर्टर्स, और ये सिंगल फेस पे नहीं है। इस समय एज ए 3 फेस यूनिट काम कर रहा है। मतलब ये 3 फेस 18 किलोवाट सिस्टम है। ये इस समय 3 फेस 18, और इनका जो पंप है वो भी 3 फेस है। 7 किलोवाट 3 फेस का पंप है। अब वो पंप चलाना था और बाकी रिजॉर्ट का जो सारा लोड था वो चलाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स लगाए। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको लोड दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं। इस वाले इन्वर्टर पर 0% लोड चल रहा है, इस वाले फेस पे 11% और इस वाले फेस पे 2%। तो किस तरीके से इन्वर्टर अनबैलेंस लोड इस समय पिक कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। और अगर मैं इनका हीट पंप चला देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने हीट पंप ऑन कर दिया, तो आप देखना दोस्तों इस समय यहाँ पर लोड इंक्रीज हो जाएगा। अब इन्वर्टर्स की बात करूं तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स मेरे पास कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि सर ये यूनिट चलता कैसे, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि 3 फेस सिस्टम, मतलब अलग अलग सिंगल फेस के इन्वर्टर हम लोग 3 फेस अगर बनाते हैं तो चल पाएगा। लेकिन आपके सामने देखिए दोस्तों, ये 3 फेस यूनिट ये चल पा रहा है। और यहाँ पर इस समय एट द मोमेंट 8 पैनल लगे हुए हैं
एक इन्वर्टर पर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल एमपीपीटी होता है सारे इन्वर्टर्स, बट हम लोगों ने अभी एक एमपीपीटी यूज करी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सब उसी तरीके से लोड सारा डिवाइड किया हुआ है यहाँ से। अगर मैं थोड़ा आपको प्रोटेक्शन दिखाऊं तो किस हिसाब से यहाँ पर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा गया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इधर को आइए। हाँ, ये एक इनपुट की एमसीबी आती है यहाँ पर, उसके बाद आरसीसीबी, फिर फ्यूजेस वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। ये यहाँ से साइटल की एसपीडी के साथ कनेक्टर्स में होते हुए इन्वर्टर्स में जाता है एज अ 3 फेस यूनिट, और उसके बाद आउटपुट जो है वो इन एमसीबी से होते हुए पूरे पैनल में जाता है, और जो कि पूरे इस प्रॉपर्टी में उस हिसाब से फिर लोड जो है डिवाइड होता है। एट द मोमेंट यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ था, उसके साथ ही बैटरीज लगी हुई थी। तो इस समय सर यहाँ के जो ओनर हैं वो इतनी इन्वेस्टमेंट और नहीं करना चाहते थे टुवर्ड्स लिथियम बैटरी, तो हमने अभी के लिए लेड एसिड बैटरीज पर ही ये सिस्टम को चला दिया है। फ्यूचर में अगर वो चाहें तो लिथियम पर भी जा सकते हैं। अभी उनका प्लान ये है कि थोड़ा सा वो लोड और इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि सोलर पैनल्स वो और बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पर नेट मीटरिंग करा के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रिड को भी बेचें, ताकि रात के टाइम पे उनका बिल और कम आए। तो ये थी दोस्तों एक पूरा ओवरव्यू यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। 3 इन्वर्टर्स हम अगर सिंगल फेस के लगाते हैं तो वो 3 फेस के लिए क्या चल पाता है कि नहीं चल पाते, बिल्कुल चलते हैं। आपने जैसा अभी देखा, बिल्कुल 3 फेस सिस्टम की तरह चल सकते हैं, और बिल्कुल अनबैलेंस लोड चलता है, दैट ऑल्सो 150% अनबैलेंस। एक इन्वर्टर पे अगर 0% होगा और दूसरे पे अगर 20, 30, 40% भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू इस प्रॉपर्टी का। अब थोड़ा सा आप लोकेशन के बारे में दिखा दीजिए दोस्तों को, और बाहर बाकी थैंक यू।